कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? कर्ता कोई काम कर रहा है। अब हम इसका वॉइस बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कर्ता कोई काम कर रहा है। देखिएगा, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, वह झूठ बोल रहा है, मैं रोहन से कम्युनिकेट कर रहा हूं, इलेक्ट्रीशियन फैन रुक रहा है, तुम गाना गा रहे हो, वो डांस कर रहा है, वो मेरी मदद कर रहा है, मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूं। मींस कर्ता कोई काम कर रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे देखिए, बारिश हो रही है, सो इट इज रैनिंग। बिजली कड़कड़ा रही है, सो इट इज थंडरिंग। फूल खिल रहे हैं, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। मैं उसे परेशान कर रहा हूं, आई एम डिस्टर्बिंग हिम। वह मुझे कॉल कर रहा है, ही इज कॉलिंग मी। मैं उसे स्टेज पर बुला रहा हूं, आई एम कॉलिंग हिम ऑन द स्टेज। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा है, सो इलेक्ट्रीशियन इज रिपेयरिंग द फैन। वे मुझे समझा रहे हैं, सो दे आर एक्सप्लेनिंग मी। मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा हूं, आई एम मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इंग्लिश सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। वे किताबें पढ़ रहे हैं, सो दे आर रीडिंग बुक्स। मैं पैसा खर्च कर रहा हूं, आई एम स्पेंडिंग मनी। वे पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, सो दे आर डिपॉजिटिंग मनी। मैं बैंक से पैसे निकाल रहा हूं, सो आई एम विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक। वे बैंक में खाता खोल रहे हैं, सो दे आर ओपनिंग एन इन बैंक। मैं उससे चैलेंज कर रहा हूं, सो आई एम चैलेंजिंग हिम। वह मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, सो ही इज एक्सेप्टिंग माय चैलेंज। ये बात हुई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। लेकिन जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या होगा? देखिए, अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो यहां के सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट इज ए मार। अब उस इज ए मार के बाद बीइंग भी लगेगा, है ना, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैंने आपको समझाया है रूल्स में कि जब भी कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, किसी सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म आएगा, तो उसका हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज ए मार बीइंग लगने वाला है। तो यहां देखो, ऑब्जेक्ट इज ए मार के बाद बीइंग लगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस या नाउन। यहां नाउन भी आ सकता है ना, सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, नाउन भी आ सकता है। अब जरा देखिएगा, समझिएगा। देखिए, मेरे द्वारा, अब देखो, कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा रहा है या एजेंट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, दोनों सेंटेंसेस के फर्क समझिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राम लेटर लिख रहा है, रहा है आ रहा है, राम के द्वारा लेटर लिखा जा रहा है, तो जा रहा है आया, तो समझो पैसिव वॉइस। जैसे वह झूठ बोल रहा है, उसके द्वारा झूठ बोला जा रहा है। मैं मैसेज भेज रहा हूं, मेरे द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है। तुम टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा टॉपिक एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो जिस कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा रहा है या एजेंट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव कहलाएगा। ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में बनाए जाएंगे। ठीक है, देखिए, मेरे द्वारा गाना गाया जा रहा है, तुम्हारे द्वारा लेटर लिखा जा रहा है, उनके द्वारा नौकरी ढूंढी जा रही है, मेरे द्वारा एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, प्रोफेसर के द्वारा लेक्चर दिए जा रहे हैं, मेरे द्वारा पैसे कमाए जा रहे हैं, रोहन के द्वारा पैसा बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है, तुम्हारे द्वारा फैन रिपेयर किया जा रहा है, उनके द्वारा किताबें पढ़ी जा रही है, मेरे द्वारा नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, रोहन के द्वारा उसे पीटा जा रहा है, टीचर के द्वारा मुझे सजा दी जा रही है। सो मींस कर्ता के द्वारा या एजेंट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा। अब बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्चराइज कैसे करेंगे उसके? सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो इस पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट इज ए मार के बाद बीइंग, वो आपका थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस या नाउन। देखिए, मेरे द्वारा लेटर लिखा जा रहा है। अब मेरे द्वारा मींस बाय मी, ये आपको आता है। अब लेटर लिखा जा रहा है, अ लेटर इज बीइंग, अब इज और उसके बाद बीइंग, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। तुम्हारे द्वारा कुर्सी तोड़ी जा रही है, तुम्हारे द्वारा, सो बाय यू लास्ट में आ गया, वो कुर्सी तोड़ी जा रही है, अ चेयर इज बीइंग ब्रोकन बाय यू। हमारे द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जा रहा है, अ टॉपिक इज बीइंग, अब टॉपिक के साथ इज तो लग गया, फिर उसके बाद बीइंग भी लगाना पड़ेगा। अ टॉपिक इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय अस, उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, उनके द्वारा, सो बाय देम क्रिकेट खेला जा रहा है, सो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस समझाया जा रहा है, सो मनीष सर के द्वारा बाय मनीष सर पैसिव वॉइस समझाया जा रहा है, सो पैसिव वॉइस इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय मनीष सर। तुम्हारे द्वारा दरवाजा खोला जा रहा है, तो तुम्हारे द्वारा बाय यू, ये लास्ट वाला पोर्शन है। दरवाजा खोला जा रहा है, द डोर इज बीइंग ओपन बाय यू। राधा के द्वारा खिड़की बंद की जा रही है, द विंडो इज बीइंग
क्लोज्ड बाय राधा। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा रहा है। अ फैन इज बीइंग रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। स्टूडेंट्स के द्वारा अंग्रेजी सीखी जा रही है। इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाय स्टूडेंट्स। उनके द्वारा मुझे इग्नोर किया जा रहा है। सो आई एम बीइंग इग्नोर्ड बाय देम। उनके द्वारा मुझे चैलेंज किया जा रहा है। आई एम बीइंग चैलेंज्ड बाय देम। हमारे द्वारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय अस। उनके द्वारा केक काटा जा रहा है। केक इज बीइंग कट बाय देम। मेरे द्वारा आपको सपोर्ट किया जा रहा है। सो यू आर बीइंग सपोर्टेड बाय मी। उनके द्वारा मुझे ताना मारा जा रहा है। सो आई एम बीइंग टॉन्टेड बाय देम। उनके द्वारा वीडियोस बनाए जा रहे हैं। सो वीडियोस आर बीइंग, अब वीडियोस ज्यादा है इसलिए आर लगा। सो वीडियोस आर बीइंग मेड बाय देम। हमारे द्वारा पैसे कमाए जा रहे हैं। सो मनी इज बीइंग अर्नड बाय अस। तुम्हारे द्वारा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। सो मनी इज बीइंग स्पेंट बाय यू। हमारे द्वारा बैंक में पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है। सो मनी इज बीइंग डिपॉजिटेड बाय अस इन द बैंक। अब ये इन द बैंक वाला पोर्शन सबसे लास्ट में रखिए। सो मनी इज बीइंग डिपॉजिटेड बाय अस। हमारे द्वारा बैंक से पैसा निकाला जा रहा है। सो मनी इज बीइंग, अब निकालना विड्रॉ, थर्ड फॉर्म विड्रॉन। सो मनी इज बीइंग विड्रॉन बाय अस, बैंक से, फ्रॉम द बैंक। सो मनी इज बीइंग विड्रॉन बाय अस फ्रॉम बैंक। तुम्हारे द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है। सो प्रैक्टिस इज बीइंग डन बाय यू। स्टूडेंट्स के द्वारा इंग्लिश बोली जा रही है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय स्टूडेंट्स। टीचर्स के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। सो परफॉर्म क्या बोलेंगे उसको, परफॉर्मेंस इज डन बाय टीचर या इट इज परफॉर्म्ड बाय टीचर, दोनों तरह से बना सकते हैं। परफॉर्मेंस इज डन बाय टीचर या इट इज परफॉर्म्ड बाय टीचर। तुम्हारे द्वारा वर्ब्स मेमोराइज की जा रही है। सो वर्ब्स आर बीइंग मेमोराइज्ड बाय यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह से बनाते हुए हम लोगों को चलना है ताकि ये दिमाग में आ जाए। आइए दोनों के बेस पे हम सेंटेंस को रिटर्न में देखें ताकि और क्लैरिटी आए। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं पूछना है मेरे दोस्तों, है ना, क्योंकि पढ़ाना इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा मैं प्रश्न कम पूछ पाऊंगा, है ना। सो मनी इज बीइंग विड्रॉन, पर बाय मी तो लिखा ही नहीं है, बाय मी, बाय अस। कमलेश, ये तो लिखा ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब दोनों को कंपेयर करके बढ़ते हैं। जैसे देखिए, मैं लेटर लिख रहा हूं। सो आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। अ लेटर इज बीइंग written by me, written by me। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। सो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हम बनाएंगे we are celebrating birthday। we are celebrating birthday। हमारे द्वारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय अस। वह वीडियो बना रहा है। ही इज मेकिंग वीडियो। ही इज मेकिंग वीडियो। वीडियो उसके द्वारा बनाया जा रहा है। सो वीडियो इज बीइंग मेड बाय हिम। वह खाना पका रही है। कैसे बनाएंगे दोस्तों? शी इज कुकिंग फूड। शी इज कुकिंग फूड। उसके द्वारा खाना बनाया जा रहा है। फूड इज बीइंग, फूड है सिंगुलर इसलिए इज बीइंग कुक्ड बाय हर, है ना। वे टीवी देख रहे हैं। सो दे आर वॉचिंग टीवी। उनके द्वारा टीवी देखी जा रही है। सो टीवी इज बीइंग, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय देम। फिर ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। स्टूडेंट्स आर आस्किंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। स्टूडेंट्स आर आस्किंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो क्वेश्चंस आर बीइंग, अब क्वेश्चंस ज्यादा है इसलिए आर लगेगा। क्वेश्चंस आर बीइंग
आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए वे कुर्सी तोड़ रहे हैं, सो दे आर ब्रेकिंग चेयर्स। वे कुर्सियां तोड़ रहे हैं, सो दे आर ब्रेकिंग चेयर्स। उनके द्वारा कुर्सियां तोड़ी जा रही है, द चेयर्स आर बीइंग ब्रोकन बाय देम। फिर देखिएगा, इंडिया मैच जीत रहा है, सो इंडिया इज विनिंग द मैच। इंडिया के द्वारा मैच जीता जा रहा है, द मैच बीइंग वॉन बाय इंडिया। ठीक है, वे कार खरीद रहे हैं, सो दे आर परचेजिंग अ कार। उनके द्वारा कार खरीदी जा रही है, अ कार इज बीइंग परचेज्ड बाय देम। फिर देखिए, मोहन सब्जियां बेच रहा है, सो मोहन इज सेलिंग वेजिटेबल्स। मोहन के द्वारा सब्जियां बेची जा रही है, सो वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड बाय मोहन। है ना, मैं उसे परेशान कर रहा हूं, सो आई एम डिस्टर्बिंग हिम। मेरे द्वारा उससे परेशान किया जा रहा है, ही इज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय मी। मेरे द्वारा उससे परेशान किया जा रहा है। तो मैंने ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के आधार पर पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझाने की कोशिश की। अब सिर्फ पैसिव वॉइस की बात करेंगे। जैसे देखिए, राम के द्वारा गाना गाया जा रहा है, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राम। टाइगर श्रॉफ के द्वारा डांस परफॉर्म किया जा रहा है, तो डांस परफॉर्म किया जा रहा है, डांस इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय टाइगर श्रॉफ। मेरे द्वारा झूठ बोला जा रहा है, अ लाई इज बीइंग टोल्ड बाय मी। उनके द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है, उनके द्वारा अंग्रेजी, सो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय देम। स्टूडेंट्स के द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है, प्रैक्टिस इज ऑल्सो अ नाउन। प्रैक्टिस, अब ये जो प्रैक्टिस है ये नाउन है ना, वर्ब नहीं ली मैंने, वर्ब में ऐसे ही आता लास्ट में ना। सो प्रैक्टिस इज बीइंग डन। उनके द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है, सो प्रैक्टिस इज बीइंग डन बाय देम। और अगर स्टूडेंट्स के द्वारा है तो बाय स्टूडेंट्स, है ना। टीचर के द्वारा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, अ टॉपिक इज बीइंग टॉट बाय टीचर। गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को लूटा जा रहा है, द पीपल आर बीइंग लूटेड बाय द गवर्नमेंट। मेरे द्वारा आपको सपोर्ट किया जा रहा है, सो यू आर बीइंग सपोर्टेड बाय मी। हमारे द्वारा उसे ताना मारा जा रहा है, उसे, सो ही इज बीइंग टॉन्टेड बाय। राधा के द्वारा खाना परोसा जा रहा है, फूड इज बीइंग सर्व्ड बाय राधा। स्टूडेंट्स के द्वारा पर्सनैलिटी डेवलप की जा रही है, सो पर्सनैलिटी इज बीइंग डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स। सो पर्सनैलिटी इज बीइंग डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स। अब बाकी रहेगी दोस्तों आपकी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। हमारे द्वारा नॉलेज शेयर किया जा रहा है,
उनके द्वारा पॉडकास्ट बनाया जा रहा है। कटप्पा के द्वारा बाहुबली को मारा जा रहा है। जेठालाल के द्वारा बबीता जी को इम्प्रेस किया जा रहा है। चलो बना के दिखाइए फटाफट।